वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और गाइस जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन हो या आपका टैरो कार्ड रीडिंग सेशन, तो आप स्क्रीन पे जो डिटेल्स दी गए हैं वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में अगेन एंड अगेन बार बार रिक्वेस्ट की है और वो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अभी राइट नाउ क्या चल रहा है, यानी कि उनकी करंट थिंकिंग, करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट इंटेंशंस आपके प्रति क्या है। इस रिलेशनशिप के लिए क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे तो कब लेंगे, और अगर नहीं लेते तो क्यों डिले आ रहा है। इस वीडियो में आपको गाइडेंस भी बताई जाएगी। और जिनके साथ भी आपका रिलेशन है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, कोई एक्स लवर है, जिसको भी सोचकर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो में यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी मिलेगी और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर रखा है और शफलिंग के दौरान सबसे पहले जो एनर्जी मुझे फील हुई है आज की वीडियो के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ट्रांसपेरेंट एनर्जी है। कोई बहुत ज़्यादा केओस नहीं लगा, क्योंकि जब भी रीडिंग करने बैठो और जब भी एनर्जीज फील होती है रीडिंग के दौरान, तो वो आपको पूरी ओवरऑल रीडिंग की एक वाइब बता जाती है। तो आज की वीडियो में कुछ खास है डेफिनेटली। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो ये बता रहा है कि ये पर्सन अभी राइट नाउ आपको किसी तरह की, सबसे बड़ी बात तो सोशल मीडिया पर एक्टिवली आपको देखते आ रहे हैं। कोई भी ऐप हो सकती है, सोशल ऐप, जिस पे आप इनके साथ कांटेक्ट बनाते आए हो या आपका इनके साथ संपर्क रहा है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और आपका कोई भी चॉइस का ऐप। ये इंसान आपको राइट नाउ, हो सकता है इस वीडियो को जब आप सुन रहे हो उस वक्त भी ये इंसान आपको कहीं पे देख रहा हो, कहीं पे स्पाई कर रहे हो, कहीं पे आपके ऊपर नज़र बनाकर रख रहे हो। तो ऐसा इंसान क्यों किसी के लिए फील करता है? जब उस इंसान को किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील होनी शुरू हो जाती है, या फिर उस इंसान को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे भाव नहीं दे रहा, मेरी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा। क्या उस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर मेरे पर्सन ने ही मुझसे मुंह फेर लिया है? तो कुछ ना कुछ इनके दिमाग में इस तरह के विचार चल रहे हैं राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए मुझे आपका ये पर्सन मैरिड दिखाई देते हैं। हो सकता है ये मैरिड हो और इनके घर में इनके चिल्ड्रन को लेकर, वाइफ को लेकर, और अगर ये एक फीमेल हैं तो हस्बैंड को लेकर, या घर के जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं या इश्यूज़ हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा उलझन बनी हुई है। ये इंसान आपकी तरफ जब भी एक स्टेप बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले से मुलाकात की जाए, बातचीत शुरू की जाए, किसी तरह से अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अभी ये सोच रहे हैं कि आपको अनब्लॉक करके किस तरह से मनाया जाए। शायद हो सकता है पहले भी आपको ब्लॉक करते आए हैं। और कुछ लोग यहाँ पर किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। दोनों आप लोग अनमैरिड हो सकते हो, और हो सकता है कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप में कोई तीसरी चीज़ ज़रूर हो सकती है। कोई भी तीसरी चीज़ जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं, ज़रूरी नहीं वो इंसान ही हो सकता है इनका करियर, फाइनेंसिस की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, हमेशा काम के प्रति एक्टिवली सोचते रहना, प्लानिंग करना, फिर एक्शन लेना, और आपको टाइम ना दे पाते, और उसकी वजह से भी आप लोगों में मुझे मनमुटाव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तो क्लियर है
कि ये जो इंसान है जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो, ये इंसान आपसे दोबारा कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। अगला कार्ड यहाँ पर जो निकला है वो है उन लोगों के लिए जो किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को ब्लेम करना, को डिपेंड रहना एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि को डिपेंडेंसी का कार्ड आया है जो ये बताता है कि उनको भी आपसे उतनी ही ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है जितनी कि आपको होती है। और आप दोनों के रिलेशन में शुरू से ही एक दूसरे के लिए ऐसा ऑब्सेशन दिखाया होगा। आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा आपको चेस किया है, आपको मनाया है, आपको अटेंशन दी है। लेकिन यहाँ पर अब जो मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है वो ये है कि पहले जितना इन्होंने इंटरेस्ट आपके अंदर शो किया, आपके लिए टाइम पर कॉल करना, हो सकता है ज़्यादा ही आपको कॉल करते हो, आपके बारे में पल पल की इन्फॉर्मेशन इनको रखने में मज़ा आता हो, या ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो आपको लेकर, तो इस इंसान को आपसे मिलने के बाद बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आई हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लक एंड फॉर्चून के कार्ड आए हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जब ये पर्सन आया या आप जब इनकी लाइफ में गए हो, इस इंसान का या तो लक शाइन करना शुरू हो गया, जिसे कहते हैं भाग्य में उन्नति आ जाना, करियर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आने लग पड़ी होंगी, बहुत ज़्यादा लाइफ में इनके ग्रोथ आने लग पड़ा होगा सडनली। और जब अब आप इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं मिसिंग हो, दूर हो, इमोशनल डिस्टेंस आ गया है आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सन अब इन सारी चीज़ों के लिए परेशान है। क्योंकि सडनली कोई लाइफ से जब चला जाता है, उनका कोई लकी चार्म लाइफ से चला जाता है, ये नहीं कि करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, लेकिन जो एक इमोशनल बॉन्ड आप लोगों का बना हुआ था पहले, जब आप लोगों में सेपरेशन नहीं था। क्योंकि अभी भी यहाँ पर कम से कम 60 to 80% लोगों का टोटली ब्रेकअप नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, लेकिन पूरी तरह से रिश्ता टूटा नहीं है। सिर्फ दरार आई है जो भरने का नाम नहीं ले रही, और जो दरार पड़ी है बीच में, जो एक क्रैक आ रखा है, उसको जब भी भरने की कोशिश करो तो एक पर्सन अपना ईगो सामने वाले को इतना दिखाता है या सामने वाले को सीधा ही इग्नोर करना शुरू कर देता है, तो दूसरा व्यक्ति उनके हाव भाव को देखकर, उनके एक्शंस को देखकर, उनके थॉट्स को देखकर, उनकी इंटेंशंस को देखकर अगर आगे से कदम भी बढ़ाना चाहे, दोबारा फ्रेंडशिप कायम करना चाहे, या दोबारा एक लव रिलेशन का ऑफ़र भी सामने वाले को देना चाहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मुझे फ्रेंड्स, कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर दोनों की लाइफ में एक दूसरे के लिए कन्फ्यूजन बना हुआ है। एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें आपका पर्सन आपके लिए फ्यूचर में क्या करना है उसको लेकर क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों का पर्सन ऐसा है दूसरे सिनेरियो में, यानी कि जो वीडियो देखने वाले हैं, हर इंसान के साथ एक ही चीज़ तो मैच नहीं करेगी, ना ही वो सिचुएशन रेजोनेट करेगी। तो यहाँ जो दिख रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए उनका पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रही है, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, जिनके लिए आप देख रहे हो। दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए उनका जो पर्सन है या उनका जो पार्टनर है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कोई अदर सिचुएशन में अभी भी आपके पर्सन कहीं पे अटके हुए हैं। कोई भी सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है। अगर ये शादीशुदा हैं तो अपने घर वालों से कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी भी तरह से अनबन चल रही है।
मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर से ये इंसान फुलफ़िल करने में लगे हुए हैं और आपके लव को ये इंसान बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे, आपके लिए टाइम ना निकाल पा रहे हैं और उसकी वजह से आपको लगता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो करंट थिंकिंग इस इंसान की, करंट थॉट इस इंसान का और जो इनकी करंट इंटेंशन है इस इंसान की आपके रिलेशन के लिए, वो यही दिखाई दे रही है कि ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट का कार्ड आया है। तो अभी आप लोग इस इंसान से अगर बहुत जल्दी कोई एक ऐसा कमिटमेंट चाहते हो कि जैसे आपने आज वीडियो देखा और अगले आने वाले 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर ये पर्सन हमेशा के लिए आपकी लाइफ में परमानेंट आ जाए, या ये आपको कोई परमानेंट सॉलिड ऑफ़र दे जिस पे आपको ट्रस्ट भी हो सके और ये कोई ऐसा एक्शन लेकर दिखाएं जिस पे ये इंसान स्टेबिलिटी लेकर आए आपकी लाइफ में, ना कि बार बार आए और फिर चले जाएं। उसमें अभी वक्त लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वेट का कार्ड आया है। वेट का कार्ड यही बताता है अगर आप वेट कर सकते हो इस रिलेशन के लिए तो ज़रूर कीजिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा को डिपेंड होंगे इस पर्सन पर, क्योंकि को डिपेंडेंसी का कार्ड जब भी टैरो कार्ड में आता है या किसी भी टैरो रीडिंग के अंदर आता है तो वो ये शो करता है कि आप लोग एक दूसरे पर इतना ज़्यादा डिपेंड करते हो, वो आप पर डिपेंड करते हैं, आप उन पर डिपेंड करते हो। डिपेंड करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए नहीं, एक दूसरे से एडिक्ट हो जाना, एक दूसरे की हैबिट बन जाना, एक दूसरे को भुला ना पाना, लेट गो ना कर पाना, डिटैच ना हो पाना, सारा टाइम उन्हीं के बारे में सोचते रहना, कब फ़ोन आएगा, कितने बजे आएगा, अभी 2 घंटे निकल गए, कॉल का रिप्लाई नहीं आया, मैसेज सुबह का डाला हुआ है, शाम हो गई, अभी तक कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। कुछ लोगों को उनके पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है लेकिन अभी तक अनब्लॉक नहीं किया, और बार बार आप भी उनको स्टॉक करते हो, उन पर नज़र बनाते हो, देखते हो ताका झाकी उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, कौन से लोग उनकी लाइफ में हैं, इनकी जो वर्क लाइफ है वहाँ पे इनके कौन से कुलीग्स हैं, कौन से फ्रेंड्स बने हैं, क्या ये मुझे किसी और के लिए इग्नोर कर रहे हैं, क्या हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी आज भी है। तो ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं, चाहे आप इसको अपनी नेगेटिव चीज़ें बता लो, यानी कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग कह लो, विचार कह लो, नकारात्मकता कह लो, वो आपके पर्सन में आपके लिए भी है और आपके अंदर भी अपने पर्सन के लिए है, और इसकी वजह से आपका यूनियन डिले हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो ऐसे इंसान हैं जो आपसे बातें बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। हो सकता है इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो या इनकी लाइफ में प्यार की कमी रही हो, जिस तरह का ये प्यार लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा इनको ना मिलता हो इन रिटर्न, और ये बहुत जल्दी लोगों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लेकिन ये शो नहीं करते होंगे क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत ही सेंसिटिव आ रही है। ऐसा नहीं होता कि कोई मर्द है तो उसके अंदर इमोशंस नहीं है, दर्द तो मर्द को भी होता है। फेमिनिन एनर्जी एक मैस्कुलिन बॉडी के अंदर भी होती है, एक मर्द के अंदर भी फेमिनिन एनर्जी है, तभी वो किसी के लिए इमोशंस फील करता है। और अगर आप एक फ़ीमेल हो तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल इस टाइम हो रहे हो रीडिंग को सुनते हुए, या ये भी पॉसिबल है कि काफ़ी दिनों से आपका ओवर इमोशनल एटीट्यूड आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रात दिन ओवर थिंकिंग करोगे, सोचते रहोगे, रात को बेड पे जब आप जाते हो सोने तब भी आप पर्सन के थॉट्स में अपने आप को उलझा कर रखते हो, सोचते रहते हो कि ये पर्सन मुझे क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ का भी कार्ड आया है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर
ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हो सकता है ये टर्म्स जो नए जुड़ते हैं व्यूअर्स रोज चैनल पर उनको नहीं पता होंगी, लेकिन जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी हद तक जान चुके हैं कि कार्मिक रिलेशन कौन से होते हैं, सोलमेट कौन होते हैं और आपके ट्विन फ्लेम कौन हैं। क्योंकि यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कार्मिक लोग हैं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में भी हैं और आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी, जिनके लिए आप इस वीडियो तक पहुँचे हो। तो अभी भी कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में जब तक कार्मिक लोग क्लियरली उनकी लाइफ से कर्मास को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक रीयूनियन आपके साथ आप ही के पर्सन का डिले रहेगा। और जिन लोगों की ये एक सोलमेट जर्नी है, यानी कि अगर आपको लगता है आप अपने पर्सन के साथ एक सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट में हो, सोल टाई है, बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, लेकिन एक घर वाली फीलिंग भी होती है, सुकून होता है कि पर्सन की कम से कम आवाज़ ही सुनने को मिल जाए या उनकी फ़ोटो देख ली जाए तो मन को तसल्ली मिलती है। यही सब कुछ आपके पर्सन राइट नाउ वर्ल्ड के किसी भी शहर में, कंट्री में, किसी भी जगह अगर आपसे फ़िज़िकल डिस्टेंस में हैं तब भी मिस कर रहे हैं, और अगर आपके सेम शहर से हैं तब भी ये इंसान आपके प्रति एक अनोखा सा आकर्षण राइट नाउ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आने वाले 3 हफ्ते आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है। नंबर 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में किसी रूप में इम्पॉर्टेंट या प्रोमिनेंट हो सकते हैं, जैसे 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, 21, इस तरह से। या काफ़ी सारे लोगों को 333, 333, 4 बारी 3, 5 बारी 3 या एक सिंगल 3 इस तरह के नंबर्स दिख रहे होंगे, या 1313, 1331 या इस तरह के नंबर्स दिख रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिन भी आपके कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट होंगे, कुछ लोगों के लिए 30 आवर्स, कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 3 महीने। तो ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा निकल कर आए हैं। नंबर्स तो बहुत निकले हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये काफ़ी कंफर्मेशन के साथ रिपीटेडली निकले हैं आज की रीडिंग में। कुछ ज़ोडिएक साइंस आपको बता रही हूँ, ये आपके पर्सन के नाम के, ये ज़ोडिएक साइन है, ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में उनके जो जन्म कुंडली है उसकी सूर्य राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या नाम राशि कहीं भी हो सकते हैं। और अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो भी सन, मून, वीनस और राइजिंग में कहीं भी ये प्रोमिनेंट और स्ट्रांगली आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफ़ेक्ट दे रहे हैं। तो ये साइन कौन से हैं? सबसे पहली राशि जो यहाँ पे निकली है वाटर एलिमेंट की, पाइसिस यानी कि मीन राशि। दूसरी राशि यहाँ पर अगेन वाटर एलिमेंट की स्कॉर्पियो है, जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को, किसी मेजर एंडिंग को, किसी तरह के कार्मिक क्लोजर को और एक रीबर्थ को, न्यू बिगनिंग को, न्यू साइकिल को आपकी लाइफ में दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है। तो ये राशि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सन की। हो सकता है इस पर्सन के अंदर या इनके ऑरा में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं। ये अपनी केओस वाली लाइफ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर आ सकते हैं। हाई चांसेस हैं कि विद इन 3 वीक्स और या मैक्सिमम केस में 3 महीने। अगली राशि यहाँ पर एयर एलिमेंट की एक्वेरियस है, यानी कि कुंभ राशि। फिर अगेन एयर एलिमेंट से लिब्रा है, तुला राशि। और फिर अगेन एयर एलिमेंट की जेमिनी राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, यानी कि मिथुन।
अगली राशि यहाँ पर फायर साइन की 2 राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है, लियो और सैजिटेरियस। सिंह राशि या फिर धनु राशि। अर्थ साइन की यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो कैप्रिकॉन है, मकर राशि, वर्गो, कन्या राशि। टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यानी कि वृषभ राशि। तो सारी ही राशियाँ ऑलमोस्ट आज की रीडिंग में आ रही हैं। एक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल रही है बार बार। हो सकता है आप दोनों ही इसी राशि के हों, और ये जो राशि है वो धनु हो सकती है, सैजिटेरियस, या फिर धनु की जो राशि है यानी कि जो प्लैनेट जुपिटर है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के राशि चार्ट में, बर्थ चार्ट में, लगन में, रिलेशनशिप हाउस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली देख रहे हैं, या उनकी ऑलरेडी प्लैनेटरी पोजीशंस इस तरह से बनी है कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इन राशियों का प्रभाव है। तो अगर आप इन राशियों से रिलेटेड इन ग्रहों की भी रेमेडी कर सकते हो, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, जो मैंने आपको राशियाँ बताई, इन राशि के जो ग्रह हैं, हर राशि का ग्रह होता है, ग्रह के जो लॉर्ड होते हैं उन लॉर्ड की आप पूजा कर सकते हो, नाम उनका जप सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। और जो लोग राशियों में बिलीव नहीं करते, आप लोग अपनी एंजल्स को, आप जिस भी रिलीजन में बिलीव रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव रखते हैं, तो आप एंजल्स को प्रे कर सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस मांग सकते हैं। आर्कएंजल शैमुएल से प्रेयर कर सकते हैं, आर्कएंजल माइकल को कह सकते हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन दे इस रिलेशनशिप के लिए। अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज़ को आपकी लव लाइफ से या आपकी फैमिली लाइफ से, क्योंकि अगर आप मैरिड भी हो और ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ होते हैं, या आपका डाइवोर्स चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, तब भी आप प्रेयर कर सकते हो इन आर्कएंजल्स की हेल्प लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हो और उसका असर आपके पर्सन की लाइफ में भी जा रहा है। आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो और हायर लेवल सोलमेट के कनेक्शन में हो। आपका जो भी सोचने का पैटर्न है, अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो आपके पर्सन भी उसी तरह की अपनी एक्शंस में उस एनर्जी को लाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग नेगेटिव ना सोचें अपने रिश्ते के बारे में, क्योंकि इंसान सबसे पहले नेगेटिव ही सोचता है कि ये तो नहीं हो रहा, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं कोई तीसरे पर्सन की वजह से मुझे हमेशा के लिए डिच तो नहीं कर दिया, या ब्रेकअप तो नहीं हो गया। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप भी हो चुका है जो आज की रीडिंग सुन रहे हैं, लेकिन आप फिर भी रीडिंग को सुन रहे हो एक उम्मीद के साथ। आप जानना चाहते हो कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या करंटली फील कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी निकले हैं जो आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या उनका कोई सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो सबसे पहले डी है, ई है, आई है, आर, टी, एल, ए, एफ, जी, एच, ओ, एम, एस, क्यू, पी, वाई, यू, एन और जो लास्ट है वो है जेड। तो ये लेटर्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। जिनके नहीं आए घबराइए नहीं, ना ही हैरान परेशान होना है, क्योंकि हर बार रीडिंग्स में ए टू जेड ना राशियाँ आती हैं ना लेटर्स आते हैं। जो डिवाइन आपको उस समय गाइडेंस के रूप में बताना चाहते हैं, आपको सिर्फ हैप्पीली एंड पॉजिटिव माइंड के साथ उस गाइडेंस को यूज़ करना है। बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा साइन नहीं आया, मेरी राशि नहीं आई, मेरे पर्सन का लेटर नहीं आया। तो ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है, और जनरल रीडिंग में देखने वाले हज़ारों लोग हैं, 1000 में व्यूअर्स देखते हैं। सबकी लव लाइफ अलग है, सबके रिलेशनशिप स्टेटस अलग हैं। कोई मैरिड है, कोई सिंगल है, कोई डाइवोर्स्ड है, कोई कमिटेड रिलेशन में है और किसी का ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो हर चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट करोगे जनरल रीडिंग में तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप एक पर्सनल अपनी रीडिंग करवाते हो अपने पर्सन के साथ,
या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेशन बुक करते हो जो कि पेड होती हैं, तब आपको बहुत क्लैरिटी भी मिलती है, एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलते हैं। पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जीज जानने को पता लगता है डिटेल से, और फिर आपको बताया जाता है कि कौन सी रेमेडीज़ हैं, कौन से रिचुअल्स हैं या टैरो के कौन से स्पेल्स हैं जिनको करके आपकी ज़िंदगी के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, उनके मैंने फ़ीडबैक शेयर भी किए हैं, लेकिन हर इंसान का फ़ीडबैक शेयर करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं। कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं है अपना नाम डिस्प्ले करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम पब्लिकली शेयर करने के लिए, और मैं बहुत कम पब्लिसाइज़ करती हूँ फ़ीडबैक क्योंकि मुझे खुद पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे करना पड़ता है ताकि अगर किसी को मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल के टाइम में नेगेटिव हो रहे हैं रिलेशन को लेकर, बहुत सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत सारे कमिटेड रिलेशनशिप टूट रहे हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं रिश्ते के अंदर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं हो। बहुत लोगों को लगता है हम डोनेशन करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, हम रिलीजियस हैं, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्मास एक्यूमुलेट कर लिए जो राइट नहीं थे और वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, जिनको हम पेंडिंग कर्मास बोलते हैं, और उन पेंडिंग कर्मास को हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है। तो किसी को भी कर्स ना दीजिए, ना किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान का जो कर्मा है वो उसको ज़रूर मिलेगा सूनर और लेटर। अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड भी आया है, डेफिनेटली किसी के साथ चीटिंग तो हुई है, करंट फीलिंग्स आप देखते हो मन में एक होप के साथ, और ऐसे पर्सन भी हैं जो टॉक्सिक रिलेशन में भी आपको डाल के रखे हैं। आज यही व्यक्ति आपके लिए इतने ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, शायद आपको अंदाज़ा भी ना हो। तो इनके भी कर्मास हैं कि इनको कोई कार्मिक पर्सन आपके कारण मिला, यानी कि आप दोनों जब एक अच्छे खासे रोमांटिक लविंग रिलेशन में चल रहे थे, तब अचानक से कोई बीच में आ जाता है, जिसको आप विलन भी बोलते होंगे अपनी लैंग्वेज में। अब वो थर्ड पार्टी, इनका एक कार्मिक साइकिल है जो इनको कंप्लीट करना है। आपकी नज़र में वो बहुत नेगेटिव होगा या होगी, बहुत लोग गालियाँ भी निकालते होंगे, बद्दुआएं भी देते होंगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते होंगे कि हमारे रिश्ते में किसी तीसरे ने ये कर दिया, पर वो उनका कार्मिक साइकिल है। सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग होता है, एक डेस्टाइन्ड प्लान होता है हर एक की लाइफ में, क्योंकि जब डेस्टिनी ने आपको किसी सर्टन एज में, किसी स्पेसिफिक टाइम में, किसी ऐसे दिन में, किसी रिलेशनशिप में डाला है, तो वो भी एक भाग्य का ही खेल है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप डीपली नेगेटिव ना सोचें, इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या, आपने इस रिलेशनशिप से कौन सी एक्सपीरियंस गेन किया है, कौन सी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ली है, जिसको आप अपनी लाइफ का एक फोकस बनाकर, मोटिवेशन बनाकर, या उसे अपनी एक स्ट्रेंथ बनाकर अपनी वीकनेस को ओवरकम करोगे और अपनी लाइफ में एक अच्छा डिज़र्विंग लव क्रिएट करोगे और मैनिफेस्ट करोगे। तो डेफिनेटली आपका पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं कि ये आपको लगातार सोच रहे हैं, और जब लगातार किसी को सोचो तो वो सब कॉन्शियसली एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं। तो या तो इनको टेलीपैथी आती होगी, या इन्होंने देखा होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा, या कहीं से इंटरनेट पर सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि इनको अब दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पर लूजिंग होप का कार्ड आया कि इंसान अपना पेशेंस और अपनी होप खो रहा है इस रिश्ते से, कि कहीं सामने वाला व्यक्ति मुझे छोड़कर किसी और के साथ परमानेंटली सेटल ना हो जाए। ऐसा आपके पर्सन के मन में डर भी बना हुआ है।
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको अभी वेट कराने वाले हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि आज की रीडिंग में 2 सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं और ये हो सकता है आपको अभी वेट कराएं, क्योंकि ये इंसान अभी क्लियर नहीं है अपनी लाइफ में और काफ़ी कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। काफ़ी चैलेंजेस भी आ रहे हैं, काफ़ी कार्मिक लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, काफ़ी लेसन्स भी इन्होंने सीखे हैं और ये इंसान थोड़ा लेस अवेकन दिख रहा है मुझे, या दिख रही हैं। आप लोगों की जो हीलिंग एनर्जी है वो इस रिलेशन को रीयूनियन में बदलने के लिए बहुत हद तक काम कर सकती है। तो पर्सन को हीलिंग भेजें, उनका नाम लेकर लव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे। आकर्षण का नियम क्या है, आकर्षण के नियम को कैसे अप्लाई करें, किसी रेकी हीलर से आप ये सारी टेक्निक्स सीख सकते हैं, रेकी हीलिंग दे सकते हैं अपने रिश्ते के लिए। चाहे आप मुझसे हीलिंग के लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती तो कम से कम पॉजिटिव माइंडसेट रखें। जो यहाँ पर आपकी सिचुएशन है वो इसीलिए डिले हो रही है कि एक पर्सन तो नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो जब तक दोनों की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस अलाइन नहीं होंगी, यानी कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट या सोल एक ही लाइन में अलाइन नहीं होते या ट्रैक पर नहीं आते, तो कैसे रीयूनियन होगा। तो फिलहाल आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है वो यही है कि आपके साथ कांटेक्ट बनाया जाए। और कुछ लोग तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि सामने वाला कुछ इशारा करे, कुछ सामने वाला मेरे को इंटरेस्ट शो करे। और अगर आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है तो प्लीज़ अनब्लॉक करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आए, लेकिन आप गुस्से के मारे खुद से इनको ब्लॉक कर दिया है कि पहले इन्होंने किया था अब मैं कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो फिर सामने वाला आपको क्यों कॉल या मैसेज करेगा। और अगर कर भी रहा होगा तो आपको कैसे पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका पर्सन तो मुझे थोड़ा ईगोइस्टिक दिखाई दे रहा है या दे रही है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन अभी हाल फिलहाल आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में इतनी ही एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई होंगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस जितनी भी चैनल पर हैं सभी टाइमलेस हैं और मैं हमेशा रीडिंग्स को डिटेल में बताना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे देखने वाले व्यूअर 1 या 2 नहीं, बहुत सारे हैं। एंड आई होप आपके लव और सपोर्ट से चैनल और भी ग्रो करेगा। लाइक दे दो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट टाइम निकाल कर ज़रूर डाल दें। मेरा सभी को ग्रैटिट्यूड है, मैं सभी के लिए थैंकफुल हूँ और आप सभी के लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी का रीयूनियन अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डिवाइन टाइमिंग पर हो जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।